हेलो एवरीवन। मैं विकास आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 मैथ्स में लोग थोड़ी ही फर्क के सूत्रों को समझेंगे और याद। सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्र आपके जो बोर्ड पे लिखे हुए है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर हम बात करें त्रिकोणीय ट्रिग्नोमेट्री की, जो ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन से संबंध रखता है। साइन थीटा बराबर पढ़ा 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ये आपने कोई नहीं पढ़ा। उसी का उल्टा प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब विपरीत व्युत्क्रम। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो एक्स है आपका व्युत्क्रम हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x। जैसे वहां पे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। वहां पे त्रिकोणमिति में क्या होता था कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यहाँ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक इसी प्रकार cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x और sec इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। उसी तरीके से जैसे त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ए, ये आपने पढ़ा। इसी से आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकलता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या निकलता था √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका क्या लिखा है cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति या अनुपात हुआ करता था उस जगह पे कोण यक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के दो सूत्र और tan के पदों में भी है tan इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऊपर वाले का विपरीत उल्टा व्युत्क्रम एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। इसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई। त्रिकोण से ये सारे सूत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ से नहीं करना है। सूत्रों को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप शेयर कर लेंगे और अपने नोटबुक में बाद में लिख लेंगे और हम याद कर लेंगे, जिससे आगे हम इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये जो त्रिकोणमिति फलन में सबसे अधिक उपयोग है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x। एक सूत्र पढ़ेंगे दूसरा अपने आप तैयार हो जाए, केवल चिन्ह परिवर्तन, केवल चिन्ह परिवर्तन होता है। प्लस था जब तो सूत्र हुआ आपका tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, तो चिन्ह बदल गए, प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस, बाकी पूरा फार्मूला आपका सेम होता है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर
ये सूत्र आपका बना है साइन ए प्लस बी से, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ लेकिन सूत्र क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें मैं माइनस चिन्ह लगा के हम पूछ ले तो बस यहाँ पे प्लस लगा उसके स्थान पे माइनस लग जाएगा, बाकी सेम था। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात करें, cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस है तो माइनस यहाँ पे चिन्ह लगेगा और माइनस है तो प्लस लगेगा, यानी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का सूत्र cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम सूत्र, केवल चिन्ह में आपको ध्यान देना है। खास वाले में अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बाकी लिखने का पूरा तरीका आपका सेम है। एक सूत्र अगर पढ़ते हो इन चार में, एक दो तीन चार, इन चार सूत्रों में आपको एक एक सूत्र पढ़ना है और एक एक अपने आप तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सूत्र की, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के पद में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos के पदों में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 2 cos इनवर्स x का सूत्र है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और अगले की बात करें हम 14 नंबर फार्मूले की, 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x। और 15 नंबर फार्मूले में लिखा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये थे आपकी सूत्र जिन्हें आप तैयार करेंगे। इन सूत्रों को आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप सेव कर देंगे। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट मैंने फार्मूला बताया, ये दोनों फार्मूले सबसे अधिक इस्तेमाल हुए प्रयोग रिपोर्टिव फलन में, और ये चैप्टर बहुत भी आपकी ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, कंपटीशन के लिए भी। आप एयर फोर्स की अगर तैयारी आगे करेंगे उसमें भी इसके सारे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस सूत्र को विशेष करके आपको याद करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो बताया गया चिन्ह आपके बदल। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जिससे कि आपको इस सूत्र को याद करने में आसानी हो और आसानी से आप अपने नोटबुक में लिख सकें। अगले वीडियो में हम इन्हीं बातों से संबंधित आपको एग्जाम्पल देंगे जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। है पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, मतलब फलन थे उनको मूव किया। अब उन्हीं पर आधारित फलन सवाल लगाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, जिन्हें आने की संभावना। तो इन्हीं में से हमने एक एग्जाम्पल लिया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाय 4 सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाय 4 सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, बाई LHS लेफ्ट हैंड साइड बाया हाथ, जो बराबर के बाएं हाथ की तरफ लिखा उसको हम नोट कर लेंगे। tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आपको सूत्र मैंने पीछे नोट कराया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपको सूत्र लिखाया गया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x के स्थान पे 1/2 और y के स्थान पे 1/3 रखते हैं। तो रखते हैं tan इनवर्स x के स्थान पे 1/2, y के स्थान पे 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लेंगे अंश में, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। नीचे अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। 3 में 2 जुड़ जाएगा आपका 5/6 बटे 6 माइनस 1/6। 6 में 1 घट जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको जो प्राप्त होगा 5/6 बटे 5/6। अंश और हर में सेम सेम लिखा तो ये कट जाएंगे, और कटने के बाद में 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। इधर देखिए कुल मिला के हमें जो प्राप्त होगा tan इनवर्स एक tan में कितने का मान होता है? एक बात करें tan में कितने का मान होता है, जैसे cos 0 का मान 1 होता है, इसी तरह एक त्रिकोणीय अनुपात tan में कितने का मान होता है? tan 45 का। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 45। tan इनवर्स जब आपका त्रिकोणीय अनुपात और जिसका प्रतिलोम लिखा हो तो वो आपके कैंसिल हो जाते हैं, बचता कितना है? 45 अंश। इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जो आपको सिद्ध करना है वो रेडियन में दिया है π/4 के पदों में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से काटे 9 बना 45, 9 दूनी 18, 9 5 से 5 चक्कू 20। कुल मिला के आपको प्राप्त हो गया π/4, जो कि आपको सिद्ध करके लाना था। इस हिसाब से आपका राइट हैंड साइड। तो जैसा हमने बताया भी आपको कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ज्यादातर क्वेश्चनों में आपके इस सूत्र का प्रयोग होना है, इसी वजह से पहला एग्जाम्पल हमने इसी बेस पे दिया है। क्वेश्चन जो आपका था tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। लेफ्ट हैंड साइड नोट किया गया, सूत्र आपने लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की वैल्यू x के स्थान पे, y की वैल्यू y के स्थान पे पुट कर दिया गया। एलसीएम लिया गया, 6 मिला, 3 का नाम 3 और 2 का नाम 2। 3 में 2 जुड़ गए 5/6 और हर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/6 प्राप्त हुआ। हर का एलसीएम जब लिया तो 6 का नाम 6 में 1/5/6। अंश और हर की वैल्यू सेम थी 5/6 5/6 कट गया, 1 प्राप्त हुआ। 1 tan 45 का मान होता है, ये आपके कैंसिल हो गए तो बचा आपका 45 और 45 से जब इसको सरल किया गया तो π/4 प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे।
आपके क्वेश्चन में दिया है, सेकंड एग्जांपल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो कहते हैं सिद्ध करें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये आपको सिद्ध करके लाना है, इसे आपको सिद्ध करना दिया है आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z बराबर पाई। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 2012, 2014, 15, 17, 18, 19, 20 कई बार रिपीट किया गया है, कई बार पूछा गया, इसलिए इस वर्ष इस क्वेश्चन के आने की अधिक संभावना है। इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझे और बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो आपके प्लस का है उसको हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो tan इनवर्स z बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या सूत्र होता है इसका, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई माइनस tan इनवर्स z। x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई इनवर्स उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो ये tan में परिवर्तित हो जाएगा, tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अगर चतुर्थांश मालूम होंगे, चतुर्थांश आपको पढ़ाया गया होगा ये भी हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में, 0, 90, 180, 270, 360 प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले में क्या होते हैं आर प्लस, दूसरे में साइन और कॉसेक SC, और तीसरे में tan कॉट यानी P और C, और चौथे में कॉस और सेक C और S, ये प्लस में होते हैं। ठीक है, तो 180 में अगर घटा है, पाई की वैल्यू 180 है, 180 में घटेगा तो दूसरे में जाएंगे, दूसरे में साइन कॉसेक प्लस बाकी सब माइनस। माना दो पे बदलते हैं, 90 और 270 पे मान के बदलता है, चाहे जोड़े या घटाए तब मान बदलता है। 180 और 360 के मान आपका नहीं बदलेगा। अगर मान के नहीं बदलेगा तो यानी यहाँ पे मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरे में जा रहे हो तो माइनस में आएगा, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स z। फिर वही पीछे सवाल की तरह tan से tan इनवर्स आगे आओ, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई बराबर माइनस z बटे एक मिलके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो x प्लस वाई माइनस जेड से करेंगे तो माइनस का z, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, माइनस का जेड पक्षांतर कर लीजिए तो x प्लस वाई माइनस का जेड प्लस में आ जाएगा, बचेगा क्या आपका बराबर के उस तरफ एक्स वाई जेड। इसे ही हमें सिद्ध करना था। अगर आप ऊपर देखें पूर्ण हो गया आपका क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले इसमें आपका ये क्वेश्चन था, इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे नहीं नोट करना था, यहाँ पे जो पूरा आपका दिया गया है उसमें लेके चलना है और जो सिद्ध करना है उसको ले। तो प्लस का अगर माइनस में लाए
सूत्र लगाया आपने tan इनवर्स द tan में आया tan 180 माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है tan इनवर्स कैंसिल हुआ तो आपका बचा क्या माइनस का z। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो x प्लस वाई माइनस जेड से गुणा तो माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस का जेड प्लस में आ और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चले जिससे आप बाद में आपको समस्या को लगाने में तो समझ सके देख के जो स्क्रीनशॉट लिए रहना उसके कहीं पे दिक्कत हो तो उससे समझ के आगे लगाते रहना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं इसके साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड एग्जाम्पल ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है tan इनवर्स a बटे b माइनस tan इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b ये लिखा है और बराबर आपको सिद्ध करना है पाई बाई 4। ध्यान दें इसको। अब यहाँ पे लिखा tan इनवर्स a अपान b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करें। जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो बराबर में दिया है उसको ले आते हैं यानी पाई बाई 4 प्राप्त कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा राइट हैंड साइड आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई LHS tan इनवर्स a बटे b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b। फिर वही सूत्र अभी तक हमने लगाया सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या सूत्र लगाया था tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे सूत्र बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सूत्र वही केवल चिन्ह बदल गया वर्गी चिन्ह बदल जाएगा आपका यानी इस कंडीशन में सूत्र की बात करें तो यहाँ पे सूत्र आपका जो लगेगा वो ये लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये सूत्र आपका लग जाएगा। x के स्थान पे a बटे b y के स्थान पे a माइनस b अपान a प्लस b रखते हैं और हल करते हैं। tan इनवर्स a बटे b माइनस a माइनस b बटे a प्लस b अपान 1 प्लस a अपान b इंटू a माइनस b बटे a प्लस b। एलसीएम ले लीजिए। अगर ऊपर एलसीएम लेने की बात करें अंश में तो b इंटू a प्लस b प्राप्त होता है a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी। इसी प्रकार यहाँ b से करेंगे माइनस h चिन्ह बदलेगा माइनस का ए बी और यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। नीचे भी हम एलसीएम ले लेते साथ में भी नीचे आप एलसीएम जब लेते हैं b इंटू ए प्लस बी तो यहाँ पे गुणा होगा ए बी ये गुणा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा साथ में इंटू कर देते हैं गुणा कर देते हैं ए बी और बी का बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और आगे ए का बी में गुणा तो माइनस का ए प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचता क्या है tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी इंटू ए प्लस बी। अब जो बटे का बटा है भिन्न पलट जाएंगे तो हम पलट देते हैं जो आपका यहाँ सबसे नीचे लिखा है हर में ये ऊपर चला जाएगा और जो अंश में लिखा वो हर में आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा
भिन्न पलटने पे b इंटू ए प्लस बी अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, ये दोनों भी सेम है, कट जाएगा एक बार, b से b कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा। कुल मिला के जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, tan इनवर्स a। अभी पीछे बताया गया आपको, क्या बताया गया कि एक tan में कितने का मान होता, पहला क्वेश्चन आपका था एग्जांपल जो मैंने दिया tan पाई बाई 4, क्या बताया गया tan पाई बाई 4। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा पाई बाई 4, जो कि राइट हैंड साइड दिया हुआ है। क्लियर, पाई बाई 4 सिंपल सा था आपका सूत्र में ये फिर लगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। मान रखे गए x के स्थान पे x का मान, y के स्थान पे y का मान, एलसीएम लिया a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, a का b में तो a b, इसी प्रकार इसमें भी मल्टीप्लाई किया गया परंतु माइनस था बदल गया, माइनस पे a b माइनस था तो प्लस b और b का b स्क्वायर। यहाँ जो एलसीएम लिया b इंटू ए प्लस बी, तो ये पूरा एक में गुणा होगा, साथ में b से हमने a प्लस बी को भी मल्टीप्लाई किया, a b और b का b में गुणा b स्क्वायर, और ये अंश का अंश में गुणा a स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस माइनस कट गए, शेष जो बचा उसको लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे भी बचा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी इंटू ए प्लस बी, तो बटे का बटा जब होता है तो भिन्न आपकी पलट जाती है, बी इंटू ए प्लस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, एक बचा, एक आपका पाई बाई 4 का मान है। इस प्रकार से आपका कितना आ गया पाई बाई 4। इसी तरह के और भी आपको एग्जाम्पल अगले वीडियो में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन में जहाँ पे आपको दिक्कत आई हो, कोई इसी प्रकार की समस्या आई हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, जिसे अगले वीडियो में और अच्छे से आपको समझाया जाए और आप आ सके, आपके बोर्ड पेपर की अच्छे से तैयारी हो सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू फॉर वर्किंग।